नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें लिखा है, देश के युवा, देश के स्टूडेंट, देश के जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। साथ में लगाया राहुल ने अपना फोटो, पीछे बैकग्राउंड में लगाया तिरंगा और लिखा, डेमोक्रेसी विल नॉट बी डिलीटेड। लेकिन इस पोस्ट पर राहुल खुद घिर गए। बीजेपी को मुद्दा मिल गया उनको घेरने का। बीजेपी ने इसे राजनीतिक ड्रामा करार दिया है। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने कहा है कि भारत में तो ये आंदोलन पहले ही हो चुका है। नहीं, हम तो उनके साथ ही खड़े हैं ना। जो जेनजी क्या है, जो जनरेशन नेक्स्ट है, जो युवा है, वो अपने देश के बारे में क्या सोचते हैं, वो पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं और वो किस तरह का तख्ता पलट करते हैं। भारत में जेनजी ये काम कर चुका है कि गृह युद्ध राहुल गांधी इस देश में भड़काना चाहते हैं और इसी गृह युद्ध के आधार पर नेहरू जी ने, उनके दादाजी ने इस देश का बंटवारा किया। उसी गृह युद्ध को करा के जेएनजी जैसे मुद्दे को उठाकर ये इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी जेएनजी के आंदोलन के साथ रहेगी और मैं आपको चैलेंज करता हूं, दावे के साथ करता हूं कि पूरी गांधी फैमिली और गांधी फैमिली को सपोर्ट करते हुए जितनी परिवारवादी पार्टियां हैं, यदि वो इस देश से भागती हुई इन्हें नजर आएंगी, फिर आप मुझे कहिएगा। राहुल गांधी संदेश देना चाह रहे थे युवाओं को, लेकिन बीजेपी को ये पोस्ट रास नहीं आया। बीजेपी की तरफ से कंगना रनौत ने कहा कि राहुल गांधी ने हमेशा ही देश को शर्मसार कर देने वाला बयान दिया है। जेनजी को इस तरह से बुलाना, उनको पता होना चाहिए कि नेपाल में जेनजी ने एक परिवारवादी सरकार को ध्वस्त किया है। उनको पता नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है। देश को शर्मसार कर देने वाले बयान दिए हैं। देश को शर्मसार कर देने वाली उनकी करतूतें हमेशा से रही हैं। जेनजी प्रोटेस्ट को उनका इस तरह से जो है वो बुलाना, इस तरह से मांग करने के ये नेपाल का जो है मॉडल यहाँ पे चलना चाहिए, सबको जिंदा जला देना चाहिए और उनको ये बात पता होनी चाहिए कि नेपाल में जो है वो जेनजी ने एक नेपोटिज्म सरकार को जो है वो ध्वस्त किया है। तो शायद उनको कुछ आइडिया नहीं है कि वर्ल्ड में चल क्या रहा है। वो लगता है सुबह सुबह आंखें मलते मलते उठते हैं और कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। दरअसल राहुल गांधी लगातार युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो या विश्वविद्यालय में संवाद हो, जहां भी वो जाते हैं युवाओं से मिलते हैं। और जब से पड़ोसी देश नेपाल में युवाओं ने सत्ता पलटी है, उसके बाद से तो कांग्रेस लगातार जेनजी को लेकर बात कर रही है। गरीब जनरल कास्ट के युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है? सबसे पहला कदम हमने गिनती की है, हिंदुस्तान में 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं। 30 लाख। मोदी जी इनको भरवाते नहीं है, बीजेपी इनको भरती नहीं है। सरकार में आने के एकदम बाद हमारा पहला काम होगा कि 90% को 30 लाख सरकारी नौकरियां हम दे देंगे। वैसे ही हम हिंदुस्तान के युवाओं को, सब युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं और यह अधिकार हर ग्रेजुएट, हर डिप्लोमा होल्डर को मिलेगा। अधिकार क्या है कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा के एकदम बाद 1 साल के लिए हर ग्रेजुएट को प्राइवेट कंपनी में, सरकारी ऑफिस में 1 साल की अप्रेंटिसशिप दी जाएगी और 1 लाख रुपए उसे 1 साल में दिया जाएगा। दरअसल राहुल अच्छे से समझते हैं कि देश में एक बड़ी हिस्सेदारी युवाओं की है। देश की कुल संख्या में 50% से ज्यादा हिस्सा 25 साल से कम उम्र के युवाओं का है। यानी जेनजी और युवाओं का समर्थन चुनावी जीत की चाबी बन सकता है। और यही वजह है कि राहुल गांधी युवाओं की भावना को
भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी विकास, रोजगार और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर युवाओं को अपने पाले में रखना चाहती है, तो क्या राहुल गांधी की ये सोशल मीडिया रणनीति कामयाब होगी? क्या जेनजी वाकई लोकतंत्र की रक्षा की अगली पंक्तियों में खड़ी है, या फिर बीजेपी की बातों में दम है कि ये सब केवल एक पॉलिटिकल ड्रामा है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।